तो जहां से हमने फिग्मा के कोर्स को छोड़ा था, आज से वहीं से उस कोर्स को हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे पता है काफी ज्यादा टाइम हो चुका है फिग्मा के वीडियोस को आए हुए और आप लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे उन वीडियोस का। तो अब से फिग्मा की वीडियोस रेगुलरली अपलोड होंगी और ये वीडियो उस चीज की स्टार्टिंग है। तो अभी तक हमने काफी सारी चीजें मास्टर कर ली हैं अबाउट फिग्मा और फिग्मा में काफी सारे अपडेट्स भी आए हैं, उन चीजों को भी डिस्कशन हम करेंगे। फिग्मा का पूरा यूआई चेंज हो चुका है और उस न्यू यूआई का यूज करके हम आगे की चीजों को सीखेंगे। फिग्मा की लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मल्टी एडिट एंड बूलियन ऑपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टेंस स्वैपिंग के बारे में और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर नेस्टेड कंपोनेंट्स के बारे में। अगर आप कोई भी डिजाइन सिस्टम में काम कर रहे हो तो नेस्टेड कंपोनेंट्स और इंस्टेंस स्वैपिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये चीज आपको आना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू बिकम अ गुड यूएक्स डिजाइनर। तो इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को शॉर्ट रखने का ट्राई करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और हमेशा की तरह मैं आपको सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में समझाने का ट्राई करूंगा। तो मेक श्योर टू स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आप भी फिग्मा को ओपन करके साथ साथ फॉलो करते हुए चल सकते हो ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो और आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि काफी टाइम बाद वीडियो आ रही है और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे यूआई यूएक्स रिलेटेड कंटेंट के लिए। तो अब डायरेक्टली चलते फिग्मा पे बिना कोई टाइम गवाए। तो ये मैंने फिग्मा ओपन कर लिया है और अब देख सकते हो ये बिल्कुल न्यू यूआई है। मुझे नहीं पता आप लोगों को अपडेट मिला है कि नहीं क्योंकि फिग्मा धीरे धीरे रोल आउट कर रहा है इस अपडेट को। यूआई 3 बोल रहा है फिग्मा इसको। तो अगर नहीं भी मिला है ये वाला अपडेट तो आप पुराने यूआई में ही कंटिन्यू कर सकते हो। सारे फीचर बेसिकली सेम है क्योंकि मैंने यूआई तो आपको पुराना वाला समझा ही दिया था। तो मैं टर्मिनोलॉजीज का सेम यूज करूंगा। यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज चेंज नहीं हुई, कुछ कुछ चीजों की चेंज हुई है वो मैं आपको साथ में बताता चलूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर टू फॉलो अलोंग। तो हम समझने वाले नेस्टेड इंस्टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स के बारे में पता हो गया होगा। एटलीस्ट कंपोनेंट्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपको इंस्टेंसेस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि कंपोनेंट्स की जब भी कॉपी बनाते हैं तो वो उसका इंस्टेंस कहलाता है, ठीक है। और जो भी चेंजेस हम कंपोनेंट्स में करते हैं वो इंस्टेंस में रिफ्लेक्ट होते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं कि इंस्टेंस की स्वैपिंग किस तरीके से करते हैं। अब ये क्या होता है आइए देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक बटन ली हुई है अभी के लिए। तो बटन मैंने कैसे बनाई, सिंपली एक टेक्स्ट टाइप किया है, उसके बगल में एक आइकन प्लेस किया है, दोनों को एक ऑटो लेआउट में फिल किया है और उसकी पैडिंग दे दी है, ठीक है। सिंपल सी बात है, पैडिंग मैंने दी है 24/16 की। उसके बाद इस बटन को एक फिल दे दिया है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक टेक्स्ट है और एक आइकन है। तो जो आइकन है ना वो एक कंपोनेंट है, यानी कंपोनेंट का इंस्टेंस है। तो मतलब मेरे पास कई सारे आइकन्स थे जिनके मैंने कंपोनेंट्स बना रखे थे। तो दिखाता हूँ मैं आपको कितने आइकन्स थे और कैसे मैंने कंपोनेंट्स बनाए, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये मटेरियल के आइकन है। मटेरियल यूआई एक डिजाइन सिस्टम है। आप कम्युनिटी में जाकर के फिग्मा कम्युनिटी पे सिंपली आप सर्च करोगे मटेरियल आइकन्स तो ये आपको इस तरीके से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो कम्युनिटी में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपका कोई भी आइकन सेट हो सकता है, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे मल्टीपल आइकन्स है और मुझे ये सारे आइकन्स को यूज करना है। तो मैंने क्या करा, सारे आइकन्स को एक बार सेलेक्ट करा, ठीक है। यहाँ राइट साइड में आपको 3 डॉट्स पे जाना है और यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे आपको दिखेगा यहाँ पे क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स करके दिखेगा। अभी जो कि ऑलरेडी ये कंपोनेंट में है तो ये नहीं दिख रहे हैं। क्रिएट कंपोनेंट पे मत क्लिक करना क्योंकि होगा क्या उससे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये चीज़ आपको बताई भी है कि अगर आपका एक फ्रेम है तो जैसे इसको आप कंपोनेंट बनाते हो तो ये तो एक कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 फ्रेम्स हैं और आपने दोनों को सेलेक्ट किया हुआ है, आप चाहते हो ये इंडिविजुअल दोनों अलग अलग कंपोनेंट बने और आप जैसे ही कंपोनेंट पे क्लिक करोगे तो होगा क्या कि ये दोनों एक ही कंपोनेंट बन जाएंगे। बट आई डोंट वांट दैट। हमें क्या चाहिए, हमें डिफरेंट मल्टीपल कंपोनेंट्स चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों जितने भी आपके लेयर्स हैं, अगर 100 आइकन्स हैं, 150 आइकन्स हैं, सबको एक बार में सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाकर के आपको 3 डॉट पे फिर से क्लिक करना है। पुराने वाले यूआई में जो ओल्ड यूआई था वहाँ पे टॉप पे आता था, वहाँ पे भी आपको सिंपली कंपोनेंट के बगल में डायमंड के बगल में ड्रॉप डाउन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको एक फीचर मिलेगा यहाँ पे क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स करके। तो जैसे ही आप क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स पे क्लिक करोगे ना ये दोनों अलग अलग बन जाएंगे, देखो, ठीक है। फ्रेम 1 अलग कंपोनेंट है, फ्रेम 2 अलग कंपोनेंट है। आई कैन जूम, ये देखो। तो सिमिलरली हमने क्या करा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कई सारे आइकन्स है, ऐसे आप देख सकते हो। तो सबको आपको सेलेक्ट करना है, क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स बना लेना है। अब होगा क्या कि ये सारे अलग अलग कंपोनेंट है, यानी कि जब इनकी कॉपी बनाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, इंस्टेंस। यानी कि इस आइकन को अगर मैं कॉपी करता हूँ तो ये इसका इंस्टेंस हो गया, ठीक है। ऐसे इसको कॉपी करता हूँ तो इसका ये इंस्टेंस हो गया और इसका ये इंस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने कोई भी आइकन, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला आइकन कॉपी किया, बग वाला आइकन, और मैं एक्सपेरिमेंट में जाता हूँ, मतलब फिर से, और यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने बटन पे जाकर के कंट्रोल शिफ्ट इसको आइकन को सिलेक्ट करा और कंट्रोल शिफ्ट आर कर दिया, यानी रिप्लेस होता है। कंट्रोल शिफ्ट आर मतलब रिप्लेस। अब ये ब्लैक कलर में आ रहा है तो मैं इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ। अभी अब देखो ये चेंज हो गया है, ठीक, आइकन चेंज हो गया सिंपली। तो मैंने आइकन लिया कहाँ से, अगर मैं राइट क्लिक करके गो टू मेन कंपोनेंट पे जाऊँ तो ये देखो आप, हमने यहाँ से लिया आइकन, मेन कंपोनेंट तो ये था, तो वो एक इंस्टेंस यूज किया हुआ है।
अब अगर मैं इस कंपोनेंट के एक बटन बनाऊं तो देखना होगा क्या। अगर मैं बटन को कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे सीधा, तो ये कंपोनेंट बन गया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे फ्रेम 7, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, एल से बटन फॉर इंस्टेंस। और यहाँ पे अब बटन है, बटन एक कंपोनेंट है। ये देखो यहाँ पे कंपोनेंट का आइकन दिख रहा है ना, 4 डायमंड, रिमेंबर। और उसके अंदर हमने क्या यूज किया है, एक और कंपोनेंट का इंस्टेंस यूज किया है, यानी कि कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट है। तो इससे क्या होता है, ये वाला जो अंदर वाला कंपोनेंट है ना, जिसका इंस्टेंस यानी आइकन, उसको हम स्विच कर सकते हैं उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस से। यानी अगर मैं कंपोनेंट्स वाले पेज में जाऊं, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग भी गलत है यार, सही कर लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स, ठीक है, माय बैड। तो अभी इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हैं जो कि कंपोनेंट्स है। तो अब ये आइडेंटिफाई क्या कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पेज से अगर मैं इसको कंपोनेंट से चेंज करके अगर आइकन्स भी दे दूं ना, लेट मी जस्ट चेंज आइकन्स, तो ये होगा क्या ना, हम इसको असाइन कर सकते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो ये वाला जो आइकन है वो इसी पेज से चेंज हो जाएगा बार बार, यानी कि मल्टीपल कंपोनेंट्स में इंस्टेंस की स्वैपिंग हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट मैंने बना लिया। मेक श्योर कि कोई जो भी एलिमेंट है, बटन है, कार्ड है, कुछ भी है, वो कंपोनेंट होना चाहिए, तभी इंस्टेंस स्वैपिंग काम करेगी। ठीक, अब ये कंपोनेंट है, इसके अंदर हम जाते हैं, इस आइकन को सेलेक्ट करते हैं। हमने कहाँ लगाना है इंस्टेंस स्वैपिंग, आइकन में लगाना है सिंपली, क्योंकि हमें आइकन मल्टीपल चेंज करना है। ठीक है, कई सारे आइकन्स हो सकते हैं बटन में। अगर हम बटन की नेमिंग करते हैं, डाउनलोड ना हो तो वहाँ पे डाउनलोड वाला आइकन आएगा, रजिस्टर तो रजिस्टर, साइन इन वाला आइकन आएगा। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आएंगी। तो मैंने इस आइकन पे सिंपली सेलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे जाऊँगा मैं बग रिपोर्ट के सामने, यहाँ देखो टॉप पे एकदम राइट साइड में, आपके केस में राइट पैनल में वो नीचे दिखेगा, पुराने केस में अगर पुराना ओल्डर वर्जन है आपका तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे हवर करोगे देखो क्या लिखा है, क्रिएट इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी। तो मैंने जैसे सिंपली इस पर क्लिक करा, अब ये होगा कि ये नाम पूछेगा आपको क्या नेम देना है। ठीक है, एक विंडो ओपन होगा, मैं यहाँ पे सिंपली देता हूँ आइकन, और आइकन के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक आइकन सेलेक्टेड है, जो कि वहीं से आ रहे हैं सारे आइकन जो मैंने इस आइकन वाले पेज में रखे हुए हैं। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो अपने लिए बना करके। तो यहाँ पे कोई भी आइकन मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक, बट अभी के लिए बाय डिफॉल्ट हमने जो सेलेक्ट किया वो रहने देंगे। और यहाँ पे देखो पूछ रहा है आपसे कि बाय डिफॉल्ट आपका ये आइकन है प्रेफर्ड वैल्यूज, यानी कि वैल्यूज होते डिफरेंट। तो हम सिंपली यहाँ पे इसको इस तरीके से व्यू कर सकते हैं ग्रिड व्यू में। और जब आप प्लस पे क्लिक करोगे ना, देखो क्या होगा, पेजेस खुलेंगे, यानी मल्टीपल आइकन्स खुलेंगे आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्शन। तो बेसिकली आइकन्स वाले पेज में हमारे मल्टीपल फ्रेम्स बने थे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो एक्शन आइकन, ये दिखा है ना, एक्शन वाला फ्रेम है एक है आपका अलर्ट वाला फ्रेम, एक है आपका एवी वाला फ्रेम। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे टाइप के कैटेगरीज के आइकन्स हैं। तो वहाँ पे हमसे ये यही पूछ रहा है। जैसे मैं फिर से इंस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, मैं बैक करता हूँ यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि एक्शन में से चाहिए, आइकन में से, अलर्ट में से चाहिए, एवी में से चाहिए, क्या चाहिए। तो मैंने सिंपली एक बार और बैक करा और मैंने आइकन सेलेक्ट कर दिया। ठीक, आइकन सेलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ पे बाहर चला जाता हूँ। और जैसे आप क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे, ये प्रॉपर्टी क्रिएट हो चुकी है। अभी आपको दिखेगा नहीं है, देखो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इस जगह पे देखो, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। लेकिन ये यूज में कब आएगा, जब आप इस कंपोनेंट की कॉपी बनाओगे। चलो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो मैंने सिंपली ऑल्ट होल्ड करा या ऑप्शन होल्ड करा अपने मैक में और ड्रैग किया इसको सिंपली क्लिक करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एक प्रॉपर्टी आ रही है इंस्टेंस नाम से। तो मैं इंस्टेंस को चेंज करके आइकन भी कर सकता हूँ। मैं मेन कंपोनेंट में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा और इंस्टेंस को चेंज कर दूंगा आइकन, एंटर कर दिया। फिर से इस पे गए, यानी इस बटन पे गए और यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही आइकन्स की। ठीक है, तो मैंने जैसे इस पे क्लिक करा, अब आप यहाँ देखो लोकल कंपोनेंट्स हैं। ठीक, एक्शन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक्शन पे जाना है, तो फॉर एग्जांपल मुझे ये लगाना है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखना जादू होगा। ये देखो, मुझे कलर भी नहीं चेंज करना पड़ा। यहाँ पे क्या हुआ, जो आइकन का बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर था वो ब्लैक कलर नहीं आके व्हाइट कलर आया, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट मास्टर कंपोनेंट में आइकन का कलर व्हाइट किया हुआ था। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी आइकन लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक करा और सर्च करता हूँ, मुझे चाहिए डाउनलोड वाला आइकन, बूम आ गया डाउनलोड वाला आइकन। अब मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, उसको नाम देता हूँ डाउनलोड। अभी एक्चुअली रिस्पॉन्सिव नहीं, तो मैं इसको चेंज करके यहाँ पे मास्टर में जाऊँगा, इसको चेंज कर दूंगा हक कंटेंट। अभी रिस्पॉन्सिव भी है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ डाउनलोड नाउ एन कैपिटल। अब देखो मैंने ऐसा किया क्यों, आप कह सकते हो कि यार ये करने की क्या जरूरत थी, आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। तो डायरेक्टली भी कर सकते थे आप, अगर ये कंपोनेंट का इंस्टेंस नहीं होता तो। कंपोनेंट के इंस्टेंस में एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इंस्टेंस के अंदर कोई भी छेड़ाखानी नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस आप उसको डिटैच कर दो, यानी कि मास्टर और चाइल्ड के बीच में रिश्ता खत्म कर दो, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच में रिश्ता खत्म कर दोगे तो ही वो पेरेंट की बात मानना बंद करेगा। अदरवाइज चाइल्ड खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। ये फिग्मा में मतलब पेरेंट और बेसिकली मास्टर और इंस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं इसकी फॉर एग्जांपल एक और कॉपी बनाऊँ तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे काम करती चीज़ें। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, देखो मैं नहीं चेंज कर सकता, मैं इवन इसको कहीं मूव भी नहीं कर सकता हूँ इस आइकन को। मैं अगर ऊपर मूव करना चाहूँ, ये देखो नहीं होगा, देख रहा हूँ मैं लेफ्ट में कर रहा हूँ, इधर नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये मूव नहीं हो रहा है। बेसिकली कंपोनेंट्स के जो इंस्टेंस होता है उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। आपको चेंज करना है तो आप पेरेंट से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट है, ठीक है,
कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यार, पेरेंट यानी कि मास्टर, ये पेरेंट कंपोनेंट है। पेरेंट कंपोनेंट में क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ चेंज करूँ, देखो यहाँ पे 4 बॉक्स बन के आ रहा है ना, बाउंडिंग बॉक्स बन के आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको कुछ भी बढ़ा घटा सकता हूँ और वो इंस्टेंस में रिफ्लेक्ट होगा। इसको मैं चाहूँ तो लेफ्ट कर सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। यानी कि आप मास्टर पे तो चेंज कर सकते हो बट इंस्टेंस पे नहीं कर सकते। बट आपने अगर बटन बनाई है और आप कोई भी प्रोडक्ट में यूज करने वाले हो तो वहां पे तो आप मल्टीपल आइकन्स यूज करोगे ना, और हर बार आप पेरेंट पे जाके चेंज तो करोगे नहीं। अगर पेरेंट पे जाके चेंज करने लगोगे तो जहां जहां आपने यूज करा होगा तो वो तो हर जगह हिल जाएगा। बट वॉट वी वॉन्ट इज, हमने एक पेरेंट बना लिया है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लिमिटेड रखना चाहते हैं, जैसे इसके कलर, इसका बॉर्डर रेडियस, इसकी साइज, विड्थ, पैडिंग वगैरह ये सब सेम रखना चाहते हैं हम। बट आइकन इज समथिंग या फिर टेक्स्ट इज समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड। अगर आप बटन मल्टीपल पर्पस के लिए यूज करने वाले हो, कहीं पे वो डाउनलोड होगा, कहीं पे वो रजिस्टर होगा, कहीं पे वो डिलीट होगा, ठीक है, तो वहां पे मल्टीपल टाइप्स के आइकन यूज करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें इंस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी ही यूज करनी पड़ती है इफ यू डोंट वांट टू डिटैच योर कंपोनेंट या इंस्टेंस फ्रॉम द कंपोनेंट, ठीक है, फ्रॉम द मेन कंपोनेंट। तो इसीलिए आप जब भी कोई इंस्टेंस में कुछ चीज पेस्ट करने का ट्राई करोगे, फॉर एग्जांपल मैं इस आइकन की कॉपी लेता हूँ, ठीक है, ये देखो आइकन कॉपी आ गई यहाँ पे, ये व्हाइट कलर में, मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ अभी के लिए, समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इस पे जाके पेस्ट करने का ट्राई करूँ, देखो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज अ इंस्टेंस। ठीक, बात क्लियर है? तो एक एकदम सिंपल सी बात है, ये आप समझ लो कि जब भी मेन कंपोनेंट से कॉपी बनाते हैं, यानी कि इंस्टेंस बनाते हैं किसी भी मेन कंपोनेंट का, तो उस इंस्टेंस के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हम डिटैच करें। क्या चेंज कर सकते हो? आउटर मोस्ट प्रॉपर्टी, जैसे कलर हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया, पैडिंग हो गई, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। बट कीप इन माइंड दैट जब भी आप चेंज करोगे वो प्रॉपर्टी डिटैच हो जाएगी, वो मेन कंपोनेंट की बात मानना बंद कर देगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर ये पेरेंट है और मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँ, देखो पैडिंग चेंज कर रहा हूँ तो ऊपर चेंज हो रही है यहाँ पे। बट अगर मैंने इसकी पैडिंग यानी कि चाइल्ड की पैडिंग कुछ भी कर दी ना, यानी चाइल्ड की संगति अगर बिगड़ गई एक बार, तो वो पेरेंट की बात मानना बंद कर देगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 24 की जगह पे 16 कर दिया, यानी कि जो इसकी पैडिंग वाली प्रॉपर्टी थी जो कि लिंक थी पेरेंट से, अब वो पेरेंट की बात मानना बंद कर देगा। अब पेरेंट पे कुछ भी प्रॉपर्टी चेंज करें पैडिंग की तो वो उसकी बात नहीं मानेंगे। देखो, देख रहे हो, ये पेरेंट में यहाँ तो चेंज हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ नहीं चेंज करा, बट यहाँ छेड़ दिया हमने। अब जब छेड़ दिया तो ये मैनुअली हो गया। तो अगर इसको फिर से अंडू कर दूँ, अब फिर से बात मानना स्टार्ट करेगा। देखो, सेम गोज विद बॉर्डर रेडियस। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बढ़ाता हूँ तो देखो ऊपर भी बढ़ रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके चेंज कर देता हूँ चाइल्ड पे, अब ये पेरेंट की बात मानना बंद कर देगा। दीज आर द सिंपल कॉन्सेप्ट अबाउट द कंपोनेंट्स एंड इंस्टेंस, और ये बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आपके वर्कफ्लो को बेसिकली इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं और आपके टूल्स के प्रति नॉलेज को इनहांस करती हैं। ठीक है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। इंस्टेंस के अंदर कुछ भी पेस्ट नहीं कर सकते, यू नीड टू क्रिएट अ इंस्टेंस प्रॉपर्टी। अब इंस्टेंस प्रॉपर्टी कई टाइप की हो सकती है। हो सकता है आपके बटन के कई सारे इंस्टेंसेस हों, यानी कि बटन अगर मल्टीपल टाइप्स की आपकी हैं तो उसके इंस्टेंसेस हो सकते हैं। वेरिएंट्स में नहीं कर सकते, वेरिएंट में स्वैपिंग नहीं होती। गलती मत कर देना कि आपने मल्टीपल आइकन्स बनाए और आपने यहाँ पर जाके इनको कंबाइन एज कंपोनेंट सेट कर दिया, देखो कंबाइन एज वेरिएंट कर दिया। अगर आप ये कर दोगे ना तो ये तो पूरा एक ही हो जाएगा, अभी मल्टीपल कंपोनेंट नहीं बचे। कंपोनेंट सेट का मतलब होता है एक सिंगल कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आइकन्स के केस में कभी आप कोई स्पेसिफिक चीज़ बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आइकन के अलावा बैज हो सकता है, डॉट नोटिफिकेशन हो सकता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ऐसे। मेजरली तो ये आइकन्स के लिए यूज़ होता है। तो आइकन्स के लिए जब भी आप यूज़ करोगे तो उसमें आपको वेरिएंट्स नहीं बनाने, कंपोनेंट्स में ही रहने देना, ताकि जो कंपोनेंट्स के नेम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप आइकन का नाम टाइप करके आप उस चीज़ को, उस आइकन को अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाऊँ और मुझे आइकन चाहिए बग के अलावा, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ भी चाहिए, सेटिंग्स का आइकन चाहिए मान लेते हैं। ये देखो मल्टीपल सेटिंग्स आइकन आ गए, इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे कर सकता हूँ सेटिंग वॉइस शॉप, नेम से आप सर्च कर सकते हो आइकन्स को। बट मेक श्योर कि आपके जो कंपोनेंट्स बने थे उनकी भी नेमिंग अच्छे से होनी चाहिए। अब अगर मैं बैक जाता हूँ यहाँ पे एक्शन के अलावा, मैं डिवाइस पे जाता हूँ तो डिवाइस वाले आइकन सारे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 4G+ लगाना तो 4G+ लग गया। देखो, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। आपका कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो भी डिटैच नहीं होती। ठीक है, तो अब मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया है, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इंस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली कंपोनेंट में जाना होता है। जिस भी चीज़ में आप इंस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो, मेक श्योर कि वो कंपोनेंट होना चाहिए। उस कंपोनेंट के इंस्टेंस को आपको आपके बटन या फिर जो भी आप कंपोनेंट बना रहे हो वहाँ पे आपको यूज़ करना है। फिर उसको कंपोनेंट बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बटन को बनाया, अंदर जाना है, जो भी कंपोनेंट मैंने यूज़ किया हुआ है उसके अंदर जाना है, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आइकन पे क्लिक करना है। राइट साइड में आपको मिलेगा क्रिएट इंस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, और आपकी इंस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी सिंपली। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात करते हैं
नेस्टेड इंस्टेंसेस की जो मैंने आपको बताया था कि हम सीखेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 बैच मैंने आपको दिखाने के लिए बना रखे हैं। ये मैंने कैसे किया है, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया है, यहाँ पे एक आइकन लिया है, यहाँ पे एक टेक्स्ट, यहाँ पे आइकन, उसको ऑटो लेआउट में डाला है, उसकी कुछ पैडिंग दी है 8x4 की, और उसको कॉर्नर रेडियस दे दी है ऑल द वे टू द हायर नंबर, चूंकि हमें राउंडेड चाहिए था। ठीक है, एक को बोल दिया हमने, एक को दे दिया हमने ग्रीन कलर, एक को रेड और एक को येलो। वार्निंग, सक्सेस एंड एरर, एकदम क्लियर है ये। इनको कहते हैं बैजेस, जो कि स्टेटस रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं आपके डिज़ाइन सिस्टम में। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपका है, वहाँ पे आपको अगर सक्सेस का स्टेटस दिखाना है तो आप सक्सेस वाला बैच यूज़ करोगे, आपको एरर का स्टेटस दिखाना है तो आप एरर बैच यूज़ करोगे, आपको वार्निंग का देना है तो आप वार्निंग यूज़ करोगे, सिंपली। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अभी देखो ये सिंपल फ्रेम्स है, ये देखो फ्रेम 5 फ्रेम ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, सबको सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर राइट क्लिक में जाकर के कंपोनेंट सेट बनाऊंगा इनका। अब यहाँ पे मैं कंपोनेंट सेट बनाऊंगा, मैं बताता हूँ आपको क्यों ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करा कंपोनेंट सेट, अभी देखो एक वेरिएंट में बन चुका है। अब हमको कंपोनेंट सेट का एक नाम देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस कंपोनेंट को नाम दे देते हैं बैच, क्योंकि ये सिंगल कंपोनेंट है। ठीक है, एक सिंगल लेयर होती है बैच, जिसके अंदर में आपके मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं। ऐसे करके मैं इसको कोलैप्स करता हूँ। ठीक है, ऐसे करके। बाय द वे, आपको अगर इकट्ठे कोलैप्स करना है तो आप ऑल सेलेक्ट करके ऑल्ट एल प्रेस करोगे। ये देखो, अगर आपने ओपन कर रखा है सब कुछ, ये देखो ऐसे करके, तो ऑल्ट और ऑप्शन होल्ड करके एल प्रेस करोगे तो कोलैप्स हो जाएंगी सारी लेयर्स। ठीक है, तो ये छोटे मोटे शॉर्टकट्स हैं जो फिग्मा के शॉर्टकट्स वाले डॉक्यूमेंटेशन में भी पढ़ सकते हो, और मैं बताता भी चलूँगा आपको थ्रू आउट द कोर्स। देन अब मैंने क्या करना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को ठीक करना है। चूँकि अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 लिखा हुआ है, तो मैं इसको बोलूँगा टाइप। टाइप मतलब कि कौन से टाइप का बैच है। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्लिक करा वार्निंग, तो इसको मैं नाम दे दूंगा वार्निंग। यहाँ पे जाते हैं, अपना बोलते हैं इसको सक्सेस एंड देन एरर। तो ये 3 टाइप के हमारे बैच बन गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, कोई भी एक बैच यहाँ से कॉपी करके ड्रैग करके ऐसे ऑल्ट होल्ड करके मैंने ड्रैग कर लिया। ठीक, अब ये इनका इंस्टेंस है। ठीक है, इस कंपोनेंट का एक इंस्टेंस है जो कि यहाँ से आ रहा है, वार्निंग से वेरिएंट से आ रहा है। अगर मैं चेंज करूँ तो सक्सेस एरर, ऐसे ही तो काम करता है वेरिएंट्स। ठीक, तो अगर मैं इस एरर को ऐसे कॉपी कर लूँ ना, मतलब कट कर लूँ, और मैं उस बटन पे जाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू बटन बनाना था, चलो इसी में पेस्ट करता हूँ मैं, इस बटन पे जाके पेस्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे आप जाके पेस्ट करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि इंस्टेंस में पेस्ट नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, पेरेंट पे यानी कि मेन पे जाके पेस्ट कर दिया। अब हर जगह वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो गई। इस आइकन को मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ, और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। एंड लेट्स मूव दिस डाउन। अब इस तरीके से आप देखो ये पेरेंट है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। अब देखना, एक तो मैंने क्या किया है, इस बटन के अंदर एक नॉर्मल टेक्स्ट है जो कि कंपोनेंट नहीं है, लेकिन एक आइकन है वो कंपोनेंट है, और एक बैच है वो भी तो कंपोनेंट के सेट में है। भाई ये भी तो वेरिएंट है, इसकी भी तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना तो इस बैच पे क्लिक करोगे, यहाँ देखो इसकी तो इंस्टेंस की प्रॉपर्टी आ रही है, इधर साइड राइट साइड में देखो आ रहा है ना टाइप। अगर मैं सक्सेस चेंज करूँ सक्सेस चेंज हो जाएगा, एरर चेंज करूँ एरर चेंज हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, अगर मैं यही चीज़ कॉपी बनाऊँ ना इस कंपोनेंट की, तो यहाँ पे उस बैच का नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, बग का दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। यानी सक्सेस के अंदर हमको जाना पड़ेगा, फिर हम चेंज कर सकते हैं। देखो बट क्या होगा, अगर मैं चाहूँ कि मैं अंदर ना जाना पड़े, मुझे डबल क्लिक करके ना जाना पड़े, यहाँ तो एक ही लेयर है, लेकिन कई सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे मल्टीपल लेयर्स आपको अंदर जाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू अवॉइड मल्टीपल क्लिक्स, आपका वर्कफ्लो को आपको फास्टर करना है, तो आप क्या करोगे, एकदम मास्टर कंपोनेंट पे जाओगे, मास्टर कंपोनेंट को सिलेक्ट करोगे, और इसके बाद यहाँ पे बटन के अंदर जाओगे, प्रॉपर्टीज के सामने आप देखोगे यहाँ प्लस का आइकन दिखेगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, क्रिएट कंपोनेंट प्रॉपर्टी पे क्लिक हो जा भाई, तो यहाँ पे देखो इंस्टेंस ऐप है, टेक्स्ट है, बुलियन है, लेकिन उसके नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है नेस्टेड इंस्टेंसेस का। अब ये ऑप्शन आपको तभी दिखेगा जब आपके कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट का इंस्टेंस अवेलेबल होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा नेस्टेड इंस्टेंस, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, एक प्रॉपर्टी आ जाएगी यहाँ पे। बेसिकली जितने भी आपके कंपोनेंट्स यूज हुए होंगे, तो एक तो है बग रिपोर्ट, जो कि हमें यूज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है, तो वहाँ पे तो हमने इंस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी लगा ही दी है। अगर हमें आइकन चेंज करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी आइकन का नाम है उसको टाइप करेंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल कंपोनेंट है, वो वेरिएंट तो है नहीं कि हमें वेरिएंट की प्रॉपर्टीज में जाके अंदर स्वैप करना हो। ठीक, तो हम सिंपली यहाँ पे आइकन का नेम सर्च करके उसको इंस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टीज के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे बैच पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें बैच के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। बैच तो एक सिंगल कंपोनेंट है ना, और बैच के अंदर तो उसके बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो उस वेरिएंट्स को यहाँ पे लाने के लिए एट द मास्टर लेवल हमें बैच पे जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखो एक नेस्टेड इंस्टेंस के अंदर प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। अब चलते हैं अपने इस कंपोनेंट के इंस्टेंस पे, यानी कॉपी जो हमने बनाई थी, वहां पे देखो ना, इसको सिलेक्ट किया, ये देखो बैच के अंदर आपको टाइप मिल जा रहा है, जो कि प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यानी कि हमने इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ लगा दिया है। अब जैसे इस पे आते हैं, यहाँ देखो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली हमें एक बार अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली हमें ऊपर ही लेवल पे जाके मिल गया, एरर को वार्निंग, वार्निंग को सक्सेस।
अब अभी तो यहाँ पे 3 है, ये मल्टीपल हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ वेरिएंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कोई बटन हो, आपने कोई कार्ड बनाया, आपको बटन में प्रॉपर्टी लगानी है तो वो कार्ड की प्रॉपर्टी बना सकते हो, ठीक है, फ्रंट पे लेके आ सकते हो बटन की प्रॉपर्टी को। फिर इस तरीके से डेटा टेबल, अकॉर्डियन, बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे डिज़ाइन सिस्टम के ऊपर, एक सीरीज़ में ज़रूर लेके आऊँगा। वहाँ पे हम पूरा कंपोनेंट स्ट्रक्चर समझेंगे, इंस्टेंस किस तरीके से बनाते हैं, डिज़ाइन सिस्टम को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करते हैं, तब आपको वहाँ सारी चीज़ें क्लियरली थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होंगी। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि हमने बनाया था, यहाँ पे 3 वेरिएंट्स थे और उन तीनों वेरिएंट्स को हमने कंपोनेंट लेवल पे ला करके ही यहाँ पे फ्रंट लेवल पे डाल दिया है प्रॉपर्टीज़ को, सक्सेस, एरर एंड वार्निंग। तो हमने इस वीडियो में सीखा इंस्टेंस स्वैपिंग प्रॉपर्टी किस तरीके से क्रिएट करते हैं, नेस्टेड इंस्टेंसेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं फिग्मा के अंदर, ठीक है, प्रॉपर्टी को, और आइकन्स को क्रिएट करते टाइम हमारे डिजाइन सिस्टम में या जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। हमें पूरा वेरिएंट्स नहीं बनाने होते, पूरे कंपोनेंट्स बनाने होते इंडिविजुअल, ताकि हम नेम के अकॉर्डिंग सर्च कर सको। अब कई लोग आके यहाँ पे हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट करें कि हम कंपोनेंट्स का सेट बना लेंगे और वेरिएंट्स की नेमिंग कर देंगे, बट बिलीव मी आप करके देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ हेक्टिक पड़ेगी। एक एक चीज़, प्रॉपर्टी पहली चीज़ तो नेम करना, और प्लस दूसरी चीज़ कि आपको आइकन नाम का एक कंपोनेंट मिलेगा जो कि सही नहीं है। आपको कंपोनेंट को लगाना पड़ेगा, फिर कंपोनेंट के अंदर जाना पड़ेगा, और वेरिएंट की प्रॉपर्टी का आप सर्च नहीं कर सकते हो। तो आपके 200, 300, 1000 आइकन्स हैं, आप कैसे सर्च करोगे वहाँ पे? तो इसीलिए मेक श्योर कि कंपोनेंट्स का आपको इंडिविजुअल ही रखने आइकन्स के, ताकि कंपोनेंट के नेम से आप सर्च कर सको। मैंने आपको दिखाया ना भी किस तरीके से सर्च करते हैं। ये सेम चीज़ आपको कंपोनेंट्स के जो वेरिएंट्स बनते हैं उसमें करने नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं भी यहाँ पे, तो इस बैच को मैं लेके आता हूँ, सपोज आपके 3 आइकन हैं डिफरेंट, ठीक, और यहाँ पे लेके आता हूँ। अब मैं सर्च करता हूँ, देखो सर्च प्रॉपर्टी दिख रही, नहीं दिख रही। तो अगर मैं यहाँ पे आइकन पे जाता भी हूँ ना, आपको दिखा भी देता हूँ, जिससे मैंने ये सारे सेलेक्ट करे। आप बोलोगे मेरे ये आइकन्स थे, मैंने क्या किया, वेरिएंट्स पे कंबाइन कर दिया। चलो करके देख लेते हैं, कंबाइनस वेरिएंट क्या, ठीक है, हमारा बन गया। ये बाहर लेके आते हैं, ये देखो एक कंपोनेंट बना, इसको नेम दे देते हैं हमारा आइकन्स, ठीक, आइकन्स 2 ऐसे मैंने दे दिया। अब आप कहोगे कि आइकन्स 2 नाम का एक कंपोनेंट है, लेके आते हैं, चलो भाई ठीक है, इसको बाहर लेके आते हैं, ठीक है, एक फ्रेम बनाते हैं इसके बाहर। अभी आइकन है, आप चाहोगे यार मुझे तो इस आइकन पे जाना, अब इस आइकन पे एक्सपेरिमेंट करके देखोगे नहीं, फिग्मा विजुअलाइजेशन भी नहीं देता, यानी थंबनेल भी नहीं देता है। यहाँ देखो, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ प्रॉपर्टी पे जाते हैं, कुछ दिख रहा है, खाली नेम दिखेगा। तो नेम के थ्रू आपको कैसे पता चलेगा? आप सर्च भी तो नहीं कर सकते हो। देखो कितने आइकन्स में आप इस तरीके से स्क्रॉल करके मतलब तुक्का लगाओगे, हेक्टिक हो जाएगा ना। बट उस केस में क्या था, जो मैंने करा था यहाँ पे, मैंने जो आपको चीज़ बताई इंस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी की, मैं यहाँ पे सिंपली जा सकता हूँ इंस्टेंस पे, और यहाँ जा सकता हूँ आइकन पे। आई कैन सर्च फॉर एनी आइकन, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सर्च फॉर मे बी 4G, ठीक है। तो 4G यहाँ तो नहीं आ रहा है, लोकल आई थिंक 4G नाम का कोई आइकन भी नहीं होगा। नेटवर्क सर्च करते हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क आ रहा है, ऐसे हो गया। तो ऐसे करके मतलब आइकन्स मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो। थोड़ा सा मैं सर्च करता हूँ, 5G_+4G, आपको नीचे मिलेगा। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई, आपकी यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने इसका कंपोनेंट ही चेंज कर दिया, मतलब इंस्टेंस बना दिया है, सॉरी माय बैड। तो अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक बार इसको अंडू करते हैं सब कुछ, ठीक है। अभी ये पे यहाँ पे आएगा, यू कैन, क्या जाते हैं इसके आइकन पे जाकर हम करेंगे डिवाइस के अंदर जाएंगे, अब सर्च करेंगे 4G+। अब देखो यहाँ पे आ गया, अभी ब्लैक कलर में तो दिख नहीं रहा, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। सिलेक्शन में जा करके यहाँ से इस आइकन को सिलेक्ट करता हूँ, देन वाइट आ गया। तो ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो, और बिलीव मी इसको एक बार प्रैक्टिस करो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से सीखने मिला होगा, इंस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, नेस्टेड इंस्टेंसेस क्या होते हैं आपको वो भी समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ मैं हैंडल दे दूंगा आपको, ठीक है। और उसके अलावा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ थी, सिंपल सी चीज़ थी, बट येट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये चीज़ आप प्रैक्टिस करो और फिग्मा को मास्टर करो, एंड फिग्मा के साथ साथ आप अपने यूएक्स डिज़ाइन को भी इंप्रूव करो, ठीक है। यूएक्स डिज़ाइन के बारे में सीखते रहो, हम जल्दी ही यूएक्स डिज़ाइन के ऊपर भी सीरीज लॉन्च करेंगे। इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें स्कोप्ड हैं, आई नो बहुत टाइम से वीडियोज़ नहीं आई थी, बट बिलीव मी आई एम सो सॉरी। अभी रेगुलर वीडियोस आएंगी, थोड़ा सा काम में और थोड़ा सेटअप वगैरह के चक्कर में ज़्यादा बिजी हो गया था मैं, अपने बुक लॉन्च की वजह से भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, बट अभी आई गॉट कम्प्लीटली फ्री टू क्रिएट अमेजिंग वीडियोस फॉर यू गाइज। और अगर अभी तक आपने मेरी यूएक्स डिज़ाइन की बुक नहीं चेक करी है तो मेक श्योर टू चेक आउट दिस बुक एज वेल।
बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं लोगों को इससे, लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, कमाल के रिव्यूज़ लोग शेयर कर रहे हैं अपने। आप भी जा करके ये बुक को रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। बिलीव मी, ये जो इन्वेस्टमेंट है वर्थ इट हो गया आपके लिए। और बहुत सारे लोग जो एक्सपेंसिव कह रहे थे, तो जो भी इसका प्राइस है वो इसी के प्रोडक्शन कॉस्ट में, मार्केटिंग कॉस्ट में जा रहा है। बट बिलीव मी, ये वर्थ इट है। आप एक बार ज़रूर रीड करना। मैंने डेमो भी प्रोवाइड किया अपनी वेबसाइट पे, लिंक जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगी। वहाँ से जा करके आप इसका डेमो भी, एक प्रीव्यू वर्जन भी है, 2 चैप्टर्स उसमें आप रीड कर सकते हो। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल यू कैन परचेज इट, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप 2 चैप्टर्स ही पढ़ सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आई विल बी शेयरिंग कंटेंट रिलेटेड टू द यूएक्स डिज़ाइन ऑन माय चैनल इटसेल्फ, सो यू कैन वेट फॉर दैट एज वेल। लेकिन जब से मैंने इस बुक को लॉन्च करा है तब से कमाल का रिस्पॉन्स रहा है आप लोगों का। मोर देन 2500 कॉपीज हैज़ बीन सोल्ड, ई बुक और हार्ड कॉपी को मिला करके। एंड आई थिंक जितने भी लोगों ने परचेस करी है, जितने भी लोग उसको पढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा यूएक्स डिज़ाइन रिलेटेड फायदा होगा। अगर होता है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, मुझे भी मैसेज करके बता सकते हो कि हाउ यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है, आपको कुछ सीखने मिला है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि अब मैं जेन्युइनली रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी रेगुलर कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। एंड हाँ, एक और चीज़ की, हम बहुत ही जल्दी एक लाइव स्ट्रीमिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे एवरी नाइट 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मैं लाइव आऊँगा और आप लोगों के साथ लाइव डिज़ाइनिंग करूँगा। हम एक ही शेयर्ड फिग्मा फाइल पे किसी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करेंगे। आप लोगों के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, आपके पोर्टफोलियोज़ हैं, उनको रिव्यू करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा और इंप्रूव करने का ट्राई करेंगे। आप लोगों ने क्या गलती करी है, मैंने क्या गलती की है, हम एक दूसरे से बेसिकली कोलैबोरेट करके लाइव स्ट्रीम पे बात करेंगे। बहुत ही जल्दी उस चीज़ को हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं सेटअप पे काम कर रहा हूँ इसके, एंड जल्दी ही आपको अपडेट दे दूंगा मैं कि कब से हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड पेशेंस। मिलते किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।